नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो हम बताने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का प्रैक्टिस सेट, जो कि पिछली बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, दिया है जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, दो ट्रकों की चाल का अनुपात 7:3 है। तेज चाल वाले ट्रक द्वारा 147 किमी की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है। धीमे ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? धीमे ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है, दो की चाल दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे तेज, क्या लिखेंगे, तेज ट्रक की चाल कितना दिया है यहाँ पर, 7:3 दिया है। जब भी अनुपात मिले तो हम इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 7x। और धीमी जो है, धीमी ट्रक की चाल हम क्या मान लेंगे, 3x। ठीक है, अब तेज चाल वाले ट्रक का द्वारा 147 किमी की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे क्या है, कम है। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे, यहाँ पर क्या दिया है, तेज चाल की क्या दिया है, तो हम यहाँ पर समय बराबर निकाल देंगे। समय बराबर हमारा क्या होता है, समय समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, दूरी बटा चाल। अब हम पहले क्या निकाल देंगे, तेज चाल वाले के समय क्या निकाल देंगे हम, तेज ट्रक का समय कितना आ जाएगा, दूरी बटा समय। दूरी हमारा क्या दिया है, 147, तो यहाँ लिख देंगे 147 अपान में समय हमारे पास क्या दिया है, ये तो चाल है। ठीक है, चाल दिया है, सॉरी यहाँ समय बराबर दूरी बटा चाल। हम चाल क्या रखेंगे, 7x है, तो यहाँ रख देंगे कितना, 7x। अब काट देंगे, 7 एक कम कितना, 7×2 = 14, 7 एक कम 7, तो समय कितना आ गया, 21/1। किसका आ गया, तेज ट्रक का। अब हम निकाल देंगे किसका, धीमी ट्रक का। इसे किसका निकाल देंगे, धीमी ट्रक का समय कितना हो जाएगा, 147 दिया है, इसको लिख देंगे 147, दूरी वही रहेगी, अपान में समय कितना दिया है, 3, तो हम यहाँ क्या रख देंगे, 3x। अब इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 9 27, कितना 49/1। ये आ गया धीमी का। अब यहाँ पर देखेंगे, ये धीमी ट्रक का समय है, ये तेज ट्रक का समय है। दिया क्या है अपने पास, दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है। एक दूसरे का क्या दिया है, अंतर दिया है, कितना है, 7 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे धीमी ट्रक, क्या लिखेंगे, धीमी ट्रक का समय माइनस तेज ट्रक का समय बराबर में क्या दिया आपका, 7 है। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 7 है। अब यहाँ पर धीमी ट्रक का समय कितना दिया, यहाँ पर देख सकते हैं 49x, क्या है 49/1, माइनस तेज का दिया कितना, 21/1, इक्वल टू कितना दिया, 7। अब इसको घटा देंगे। ठीक है, हर हमारा सेम है, हर यही रहेगा x, घटाएंगे इसको, 9 में से गया 8, यहाँ बचा 2, इक्वल टू कितना, 7। अब इसका गुणोत्तर करा देंगे तो 28 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7x। 7 एक कम 7, 7 चौक 28, x इक्वल टू आ गया कितना, 4। अब पूछा क्या, धीमी ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। धीमी ट्रक की चाल क्या है हमारी यहाँ पर, ठीक है, तेज हमारा 7 है, धीमी कितनी है, 3 है, तो हम यहाँ पर निकाल देंगे। ठीक है, धीमी ट्रक की चाल कितना दिया है, 3x, तो 3 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12 किमी प्रति घंटा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया है,
ए किसी कार्य को 77 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 75% कम कुशल है। सी बी से 40% अधिक कुशल है। यदि बी और सी मिलकर 30 दिनों तक कार्य करते हैं तो ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग को बताते हैं। जैसे यहाँ दिया है ए किसी कार्य क्या कर रहा है 77 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे ए की क्या हो जाएगी, जो कार्य क्षमता है ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी। ठीक है, 1/77। इसको बेसिक से करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन समझने में सही होगा। उसके बाद एक आ गया कार्य क्षमता क्या हो जाएगी 1/77। अब दिया बी ए से क्या है 75% कम कुशल है। अब यहाँ पर हम बी की निकाल लेंगे, बी की जो क्षमता है। ठीक है, बी की क्षमता क्या आ जाएगी, ए से क्या है 1/77 से कितना कम है 75%, तो 25/100 हो जाएगा। 75 यानी कम कर दे कितना हो जाएगा 25, 25 से कम 25, 25 से ऊपर 100। अब कितना आ जाएगा 1/4 7 28, 4 7 28 2 30, 308। ये क्या आ गई बी की कार्य क्षमता। उसके बाद यहाँ पर अब दिया है सी बी से 40% अधिक कुशल है। क्या दिया है यहाँ पर, अब सी की हम निकाल देंगे, सी की क्षमता। ठीक है, सी क्या है बी से, बी का यहाँ पर दिया है 1/308। इसी से क्या 40% अधिक है तो 140/100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ काट देंगे 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचा 7 चौक 28। अब यहाँ पर ऊपर क्या 1/5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22। कितना आ गया सी की क्षमता 1/220। अब क्या पूछा है, यदि बी और सी मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं। कौन, बी और सी मिलकर करते हैं, तो यहां हम कर लेंगे। ठीक है, बी और सी, बी और सी का यहाँ पर कार्य क्षमता कितनी है, एक का दिया है 1/308 प्लस सी का दिया है 1/ क्या हो जाएगा 220। अब इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। इन दोनों का हम जैसे एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकाल लेना, उसमें जैसे यहाँ एलसीएम आ जाएगा 1540। अब इसको इसमें क्या करना है, भाग देना है। कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। ठीक है, जैसे 5 8 40 के 0, 5 0 0 और 5 15। उसके बाद यहाँ जाएगा ऊपर 5 प्लस इससे भाग देंगे, कितनी बार जाएगा यहाँ पर देख लेंगे 7 बार जाएगा। 7 0 0, 7 दूनी 14 4, 7 दूनी 14 1 15। क्या आ जाएगा 7। ठीक है, अब इसको हम टोटल करेंगे 7 5 12/1540। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। यहाँ पर 4 से काटेंगे, कट जाएगा 4 3 12, फिर 4 से काटेंगे 4 3 12, कितना बचा 3 बचा, 4 8 32 और 4 पंजे 20। कितना आ गया 3/385। ये क्या आ गया बी और सी का। अब यहाँ पर क्या है, बी और सी 30 दिन तक कार्य करते हैं। बी और सी कार्य क्षमता कितनी है 3/ क्या दिया 385। अब इसी में हमको क्या करना है, 30 दिन कार्य कर रहे हैं तो 30 से मल्टीपल कर देना है। ठीक है, 30 से इसमें गुणा करा देंगे। अगर हम काटेंगे 5 से कट जाएगा, 5 7 35 एक बचा, सॉरी 5 7 35 कितना बचा 3 बचा, फिर 5 7 35 और यहाँ 5 अंक 30। कितना आ जाएगा 6 3 18/77। एक इसकी आ गया बी और सी का 30 दिन का, कितने दिन का आ गया 30 दिन में कितना करेंगे 18/77। अब हमको क्या पूछा है यहाँ पर, ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब हमको क्या निकालना है, शेष कार्य निकालना है। ठीक है, हम यहाँ निकाल देंगे क्या शेष कार्य। शेष कार्य क्या हो जाएगा, एक कुल कार्य कितना होता है हमारा 1 होता है, -18/77।
अब इसका इसमें गुणा कराएंगे, उसके बाद 18 घटा देंगे। तो 77 में से क्या आ जाएगा 18, 17 में से 8 का कितना बचेगा 9, आगे क्या बचेगा 5, 59/77। ये क्या आ गया हमारा शेष कार्य को। अब क्या पूछा है, शेष कार्य को ये कितने दिन में करेगा। अब यहाँ हम निकाल देंगे, ठीक है, हम इस साइड लिख देते हैं, ए द्वारा किया गया, ठीक है, कार्य जो ए द्वारा किया गया कितने दिन में किया जाएगा, दिया है यहाँ पर 59/77। उसके बाद ए का दिया है, एक दिन कार्य क्षमता कितनी है, ए की कार्य क्षमता 1/77 है। तो इसमें क्या करेंगे, 1/77 से हम भाग कर देंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, 1/77, 77 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 59। क्या बचेगा 59 दिन। ए अकेले कितने दिन में करेगा 59 दिन, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, 2 आदमी किसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, कितने आदमी उसी कार्य को 4 दिन में करेंगे। इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, फार्मूला होता है M1 D1 H1 अपान में क्या होता है W1 इक्वल टू होता है, क्या होता है M2 D2 और H2 अपान में W2 होता है। अब इसको यहाँ पर M1 का मतलब होता है आदमी कितने दिए हैं 2, ठीक है, 2 आदमी है, दिन कितना लग रहा है 2 दिन लग रहा है, ठीक है, इक्वल टू अगर यहाँ कार्य दे रहेगा या फिर आवर्स दिया है तो उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इक्वल टू दूसरा क्या दिया है कितने आदमी, तो हम मान लेंगे यहाँ पर यम का मान x, कितने आदमी x आदमी, उसी कार्य को 4 दिन में, कितने दिन में यहाँ पर D2 का मान क्या दिया है 4 दिया है। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कट गया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एक आंसर, कौन सा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। आपको यहाँ पर दिया है 18 + 3 ऑफ 24/8 × 2 - 6। इसको क्या करते हैं, बहुत लोग गलती कर देते हैं, ठीक, कैसे करना है, जैसे लिखा है पहले हम इसको एक बार लिख लेंगे, 18 + 3 ऑफ, फिर उसके बाद ब्रैकेट में 24/8 × 2 - 6। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व कर देना है, जो ब्रैकेट में है हम इसको करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे डिवाइड, 8 × 8 कितना आएगा 8 × 3 = 24, तो यहाँ बचा ब्रैकेट के अंदर 3 × 2, 3 दूनी क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बचेगा 6 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आप को हल करते हैं, क्या करते हैं, जो आप होता है उसको हल किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे पहले 18 + 3 आप, यहाँ पर क्या बचा ब्रैकेट के अंदर हमारा 6, फिर यहाँ पर -6 बचेगा। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है, 18 + 3 आप देखो क्या होता है, गुणा का चिन्ह लगाते हैं, कितना हो जाएगा 6, फिर -6, ठीक है। अब इसको गुणा कराएंगे पहले, 18 + 6 = 18 -6। अब क्या करेंगे, 18 18 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 36 - 6, 36 में 6 गया 30, यही आ जाएगा आपका आंसर, कौन सा ऑप्शन है डी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन दिया है, 2/80 का कितना प्रतिशत 1/20 है। यह क्वेश्चन सरल है, लेकिन तब भी बहुत लोग क्या करते हैं गलती कर देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 2/80 का क्रिया हम क्या करेंगे, गुणा चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है, मान लेंगे कितना x प्रतिशत, क्या है x प्रतिशत क्या है 1/20 के बराबर है, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। तो इसको कर देना 2/80 × x/100 = 1/20। अब यहाँ जो बटे 20 से कम 20, 20 × 5 = 100, 2 1 कम 2, 2 4 5 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसका गुणा इधर हो जाएगा 40 × 5, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 × 5 = 20, कितना हो जाएगा
परसेंट। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी।